कोर्ट ने इटली के राजदूत को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करते हुए उन्हें सोमवार तक भारत ना छोड़ने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। 18 मार्च के बाद ही आगे की स्थिति साफ हो पाएगी। आपको बता दें कि इटली ने जिस तरह से अपने 9 सैनिकों को वापस नहीं भेजने का फैसला किया, उसके बाद से न सिर्फ सरकार ने दो टूक इटली को जवाब दिया है, बल्कि इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की बात भी कही गई है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इटली के राजदूत को 18 मार्च तक भारत से बाहर नहीं जाने का आदेश दिया है। अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही जो 2 नौसैनिक थे इटली के, उन्हें इस बात की इजाजत दी गई कि वो इटली में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उसके बाद देश वापस लौट आए। लेकिन इटली के जो वहां के हुक्मरान हैं, उनकी ओर से ये जानकारी दे दी गई और ये कहा गया कि अब ये दोनों ही नौसैनिक वापस इंडिया का रुख नहीं करेंगे। इस पूरे मामले पर कल हमने देखा था, प्रधानमंत्री ने भी अपना रुख कड़ा किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इटली के राजदूत डेनियल मांचिनी को साफ कह दिया है कि वो सोमवार तक देश को ना छोड़े। आशीष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। आशीष, क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 18 मार्च तक जब इस पूरे मामले की नेक्स्ट हियरिंग होगी, तब तक फिलहाल जो भारतीय दूतावास में जो इटली का जो भारतीय दूतावास है, उसके जो एम्बेसडर है, वो फिलहाल देश छोड़ के ना जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कल ही अटॉर्नी जनरल से बात की थी और ये कहा था कि उन्हें लगता है कि कहीं ये दूतावास छोड़कर ना चले जाए। इस पूरे मामले में जिस तरह से इटालियन गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पे मरीन को वापस नहीं भेजेंगे, यानी जो दो लोगों ने हत्या की थी केरल के मछुआरों को, वो उनको किसी भी कीमत पर वापस नहीं भेजेंगे। फिलहाल इसी को लेकर आज वो मेंशनिंग में आए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च तक के लिए जो भारतीय दूतावास है इटली का, उनके जो एम्बेसडर है, उसमें फिलहाल उनको देश छोड़कर ना जाने के लिए कहा है। जी। लेकिन हमने कल देखा था इटली के राजदूत की ओर से सफाई देते हुए ये कहा गया कि जब तक उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है, अवांछित नहीं किया जाता है, तब तक वो देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। इस तरह के बयान देने के पीछे मकसद क्या नजर आता है आपको? देखिए, साफ तौर पे वो अपना स्टैंड पूरी तरह से क्लियर करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जो मरीन जो वापस चले गए हैं वो फिलहाल नहीं आना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कोर्ट में आज मेंशन किया, उसमें उन्होंने इस बात की अंदेशा जरूर जताया है। कल जिस तरह से उन्होंने अटॉर्नी जनरल से बात की थी, उसके बाद जो अंदेशा जताया था, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, हो सकता है कि ये देश छोड़कर वापस चले जाए, क्योंकि जिस तरह से उन दोनों जो मरीन थे उनको वापस देश में नहीं भेजा जा रहा है, यानी उनको वापस ट्रायल के सामना करने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, तो उनको ये लगता है कि कहीं वो देश छोड़ के ना चले जाए। हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल, इस पूरे मामले में हमने ये भी देखा था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए थे इटली के जिस तरह का व्यवहार इटली की ओर से किया गया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि इटली के आचरण से देश आंदोलित है, इटली का व्यवहार अव्यावहारिक है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सरकार राजनयिक जरिए का इस्तेमाल करेगी। तो अब आगे इस पूरे मामले को बढ़ते हुए कैसे देख रहे हैं आप? ओके, बाय। आशीष, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। इटली के राजदूत को सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, नोटिस सिर्फ नहीं दिया, परंतु मेरे आग्रह पर उनको आदेश भी दिया कि वो हिंदुस्तान नहीं छोड़ सकते। जी, तो आप पूरे मामले को आगे किस तरह से बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? आगे तो कंटेम्प्ट पिटीशन होगी मेरे तरफ से। जी, मैंने फाइल किया है, मैंने अटॉर्नी जनरल की परमिशन मांगी है जी, और आज बहस के बाद तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी परमिशन मिलने के लिए जी। और मैं कल परसों पूरा पिटीशन फाइल कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। सुब्रमण्यम जी, डेनियल ने कल कहा था कि भारत सरकार द्वारा अवांछित घोषित किए जाने तक वो देश में ही रहेंगे। उनके इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप? वो तो दूसरी स्तर पर है, वो तो कूटनीति के दृष्टि से है। हम तो कानून की दृष्टि से बात कर रहे हैं। विधि व्यवस्था के अनुसार इन्होंने अपराध किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। इस पूरे मामले पर आप चाहते क्या हैं? मैं यही चाहता हूं कि उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको 1 दिन का जेल काटना चाहिए। लेकिन पूरे मामले पर इटली का जो रुख नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि वो अपने नौसैनिकों को वापस भारत भेजेगा? वो नहीं भेजेंगे तो यहाँ एक्स पार्टी ऑर्डर होगी और फिर इंटरपोल को बताया जाएगा कि उनको पकड़ के हिंदुस्तान लाओ। विपक्ष ने जो सवाल किया था, इटली के कानून के मुताबिक वहाँ का नागरिक दुनिया में कहीं भी डाक से वोट कर सकता है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि गलत निर्णय हो गया उसे छोड़ा जाना? अम्बेसडर ने झूठ बोला है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यम स्वामी जी इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ फोन पर सुब्रमण्यम स्वामी जुड़े हुए थे जिन्होंने याचिका दाखिल की थी। बहरहाल
अगली सुनवाई पूरे मामले की अब 18 मार्च को होगी और सुप्रीम कोर्ट ने इटली के राजदूत को नोटिस जारी करते हुए ये कहा है कि 18 मार्च तक वो भारत ना छोड़े।